शाहरुख खान का डॉन फिल्म, उसमें कहता था डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। तो उसी तरीके से इस महंगाई की जो पांव पसर रही है, इस महंगाई से बच पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। जिस तरीके से डीजल, पेट्रोल, चावल, दाल, आटा, तमाम चीज़ों का रेट बढ़ने का काम हो रहा है, हमको नहीं लग रहा है कि ये सरकार देश के आम नागरिकों के हित में काम करने का काम कर रही है। जिस तरह डायलॉग सुना रहा है शाहरुख खान का, तो उनके बीजेपी के चाहने वाले वो भी कहते हैं कि बीजेपी को हराना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। और हम भी जा कहाँ रहे हैं? ये कृषि मंत्री भी कह दिए कि वापस नहीं होगा, तो हम भी कह रहे हैं कि वापस करवा कर जाएंगे। एक दशरथ मांझी ने कहा था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं हो जाता है तब तक हम घर वापसी नहीं जाने वाले हैं। सरकार समझ ले। अरे सरकार इसका क्यों? सरकार से आपकी बातचीत चल रही है क्या? नहीं, कौन बोल दिया? मोदी का बाप करेगा कानून वापस। मोदी का बाप का यह देश नहीं है। जितना मोदी प्रधानमंत्री का देश का अधिकार है उतना हमारा इस देश पर अधिकार है। इस कानून हमारे हित में नहीं है तो इसको वापस करना पड़ेगा। जो कानून देश के आम नागरिकों के हित में नहीं रहता है वो कानून देश में लागू नहीं होता है। क्यों नहीं करेंगे? क्यों बिल वापस नहीं करेंगे? जिसके लिए ये कानून लाया गया है वही कह रहा है कि हमको ये कानून नहीं चाहिए, तो आप क्यों नहीं वापस कर रहे हैं? आप एक बात बताइए, आपको हम 100 रुपये देंगे तो आप हमको क्या बोलिएगा? क्या बोलिएगा? थैंक यू बोलिएगा, शुक्रिया बोलिएगा। लेकिन ये सरकार तीनों कृषि कानून किसानों के लिए लाया और किसान कह रहा है कि ये कृषि कानून नहीं चाहिए तो वापस कर दीजिए। आप जिसके लिए लाए हैं वही लेने को तैयार नहीं है, तो आप क्यों नहीं ले रहे हैं? आपको ये सरकार को वापस लेना पड़ेगा। इस बात को सरकार मान ले। सरकार अहंकार को अपना तोड़े, हिटलर शाही को तोड़े, घमंड को तोड़े और किसान को मांग पूरी करना पड़ेगा। और हम भी जा कहाँ रहे हैं? ये कृषि मंत्री भी कह दिए कि वापस नहीं होगा, तो हम भी कह रहे हैं कि वापस करवा कर जाएंगे। एक दशरथ मांझी ने कहा था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं हो जाता है तब तक हम घर वापसी नहीं जाने वाले हैं। सरकार समझ ले, वो भी दिन दूर नहीं है। 26 जनवरी को 25 लाख लोग और 4 लाख ट्रैक्टर आया था, वही हाल फिर होने वाला है कि 4 लाख लोग, 25 लाख लोग और 4 लाख ट्रैक्टर फिर दिल्ली पहुंचेगा। सरकार की छाती पर चढ़ जाएगा मोदी को और ये काला कानून वापस करवा कर ही जाएंगे। आप तो भीड़ जमा कर सकते हैं, आंदोलन को लंबा चला सकते हैं, लेकिन आपकी मांग पूरी नहीं कर सकते। आप जो जिस हक की लड़ाई लड़ रहे हो तो पूरा नहीं हो रहा है ना। एक बात बताइए हमको, इस देश की जनता ने ये मोदी को वोट दिया, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो देश की समस्या प्रधानमंत्री तो हल करेंगे। किसान कह रहा है कि हमारी मांग पूरी करो, सरकार को करना पड़ेगा। इस चीज़ को मानिए ना। अंग्रेज भी बोलते थे कि ये देश छोड़कर हम नहीं जाएंगे, लेकिन क्या हुआ? अंग्रेज देश छोड़कर गए कि नहीं गए? आज हम आज़ाद हैं। जब रावण भी हमारे सीता माता को अपहरण किया था तो वो भी कह रहा था कि सीता माता को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन क्या हुआ? सीता माता को भी छोड़ना पड़ा। उसी तरीके से ये सरकार कह रही है कि हम कृषि कानून रद्द नहीं करेंगे, एमएसपी पे कानून नहीं बनाएंगे। आप देखिए ना, ये सरकार तीनों कृषि कानून रद्द करी, एमएसपी पे कानून बनाएगी। सरकार को जाकर देखिए ना, बीपी बढ़ गया है। सरकार से जाके पूछिए ना मोदी से, बीपी बढ़ गया। खाली किसान का नाम लीजिए, बीपी हाई हो जा रहा सरकार का। देखिए, सरकार न तो अपहरण किया है किसानों को, न ही कब्जा किया है। हाँ। सरकार तो किसानों के हित में कानून लाया है। कौन बोल दिया हित में है? सरकार तो बोल रही है। सरकार तो ये भी बोली थी कि अब की बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार क्या हुआ? किसानों को तो सड़क पर ला दिया। देखिए, सरकार के जुबान पे कभी भरोसा नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये सरकार जो कहती है उसका अपोजिट होता है। 2014 से पहले मोदी जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेंगे, लेकिन वो रोजगार को उल्टे छीन लिया गया। उन्होंने कहा कि हर भारतीय नागरिक के 15 लाख खाते में आए, नहीं हुआ। महंगाई कम होगा, नहीं हुआ। डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर का दाम कम हुआ, नहीं हुआ। उसी तरीके से ये सरकार कह रही है कि किसानों के हित में कानून है, तो निश्चित रूप से ये कानून किसानों के खिलाफ है। किसानों के गले में फांसी का फंदा है, ये किसानों का जहर का प्याला है। सरकार को समझना होगा। सरकार ने कहा था कि हम जीएसटी लाएंगे तो जीएसटी लाया। सरकार ने कहा था कि हम 500-1000 रुपये का नोट को बदलेंगे तो बदला, राम मंदिर बनाएंगे तो बनाया। तो सरकार देश की जनता को गुमराह करना सीधे तौर से जानती है। जीएसटी में बार बार संशोधन क्यों किया गया? अगर ये सरकार ने जीएसटी लाया तो संशोधन क्यों किया गया? अगर नोटबंदी किया गया तो क्या फ़ायदा हुआ? क्या नोटबंदी करने से देश में आतंकवाद की समस्या खत्म हो गई? क्या
देश के तमाम कालाबाजारी चीज़ें बंद हो गए? नहीं हो गए। जो सरकार ने कहा वो पूरे तरीके से विपरीत होने का काम किया। देश में आज भी कालाबाजारी का काम हो रहा है। आज भी हमारे देश में आतंकवाद जैसी घटना लगातार बॉर्डरों पर होती जा रही है। हमारा देश का जवान शहीद होते जा रहा है और लेकिन प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना लेकर बैठे हुए हैं। 56 इंच का हम तो इंतजार कर रहे हैं कि मोदी जी आप बाहर निकलिए और आपसे देश की जनता पूछेगी कि आप 56 इंच का सीना रख के क्या कर रहे हैं। देश का अन्नदाता सड़क पर है, उसकी मांग सुन नहीं रहे। ये सरकार को हम उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। एक आपने फिल्म देखा था शाहरुख खान का डॉन फिल्म, उसमें कहता था डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। तो उसी तरीके से इस महंगाई की जो पांव पसर रही है, इस महंगाई से बच पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। जिस तरीके से डीजल, पेट्रोल, चावल, दाल, आटा, तमाम चीज़ों का रेट बढ़ने का काम हो रहा है, हमको नहीं लग रहा है कि ये सरकार देश के आम नागरिकों के हित में काम करने का काम कर रही है। जिस तरह डायलॉग सुना रहा है शाहरुख खान का, तो उनके बीजेपी के चाहने वाले वो भी कहते हैं कि बीजेपी को हराना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। कौन? अरे बाप छोड़िए ना भाई, ये कहते थे, अमित शाह ही खुद कहते हैं कि हम 50 वर्ष तक शासन करेंगे। आपको लग रहा है अमित शाह जी 50 साल जी पाएंगे? लगता होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लोग देखिए 3 चीज़ों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। पतंजलि के समान पे, अंधभक्तों के ज्ञान पे और मोदी जी के जुबान पे। ये लोग कब क्या बोलेंगे कोई जानने का काम नहीं कर रहा है। अब देखते तो रहिए, ये सरकार को घुटने के बल पे जमीन पे ला दिया जाएगा। कृषि मंत्री ने बयान जारी किया है जिसमें कहा है कि अगर किसान हमसे बात करना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं, लेकिन आधी रात को भी उनके लिए दरवाजा खुला है। लेकिन बात क्यों नहीं करते फिर किसान जाके? एक बात बताइए ना हमको, किसान तो लगातार सरकार को लेटर लिखा कि हम बॉर्डर पे आए हैं, बॉर्डर पर है 7 महीने से, हमारी मांग को पूरी किया जाए, हमसे बैठक किया जाए। लेकिन फिर भी सरकार ने डेट फिक्स किया क्या? आपको पहले से बोले कि इनके जुबानों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ये बोले कि 12 बजे रात तक हमारी दरवाजे खुला है, तो आप क्यों नहीं डेट बुला रहे हैं? अगले दिन बुलाइए किसान नेताओं को, बैठक कीजिए और इन तीनों कृषि कानून के चर्चा कीजिए और इस पर रद्द करने का काम कीजिए। लेकिन इस पर सरकार करने का काम नहीं कर रही है, बल्कि सरकार तो जुमला खेल रही है। टीबी स्टेडियम में बैठकर जुमला ये फेंक दिया, जुमला ये फेंक दिया, जुमला ये फेंक दिया। देश ऐसे नहीं चलता है, देश पॉलिसी से चलता है। मोदी जी, आपको देश के जनहित के मुद्दे पे, आम नागरिकों के मुद्दे पे काम करना होगा, नहीं तो यह सरकार बचने वाली। जिन्होंने गृह मंत्री से मुलाकात की किसानों के बारे में, जो उन्होंने बयान जारी किया, उन्होंने कहा कि अब किसान आंदोलन में एक घटनाएं बढ़ रही हैं, यानी किसान है वो घटना की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो इस पे समाधान करने की जरूरत है, यानी कार्रवाई करने की जरूरत है। एक बात बताइए ना, कार्रवाई तो उन भाजपाइयों को होना चाहिए जिन्होंने किसानों को खालिस्तानी और पाकिस्तानी कहने का काम किया है। उन पे कार्रवाई होना चाहिए जो किसानों को गाली देने का काम किया है। कार्रवाई तो उन पे होना चाहिए जो देश में 3 कृषि कानून, काला कानून लाए हैं, उन पे कार्रवाई होने की ज़रूरत है। किसान पे कार्रवाई करेंगे जो अन्नदाता है, भगवान है, जो अनाज उगाकर लोगों को खिलाने का काम करता है। कैसा कार्रवाई करेंगे आप? कैसा कार्रवाई करेंगे? जेल में डालेंगे क्या करेंगे? किसानों का नीति और नियत दोनों साफ है। किसान अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है और लड़ेगा। जिनको गाली देना है दे, हम लोग डरने वाले नहीं है, हम हटने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है। हम यहाँ से 3 कृषि कानून रद्द करवा कर ही जाएंगे। कौन बोल दिया? अरे सरकार इसका क्यों? सरकार से आपकी बातचीत चल रही है क्या? नहीं, कौन बोल दिया? मोदी का बाप करेगा कानून वापस। मोदी का बाप का यह देश नहीं है। जितना मोदी प्रधानमंत्री का देश का अधिकार है, उतना हमारा इस देश पर अधिकार है। इस कानून हमारे हित में नहीं है तो इसको वापस करना पड़ेगा। जो कानून देश के आम नागरिकों के हित में नहीं रहता है, वो कानून देश में लागू नहीं होता है। सरकार को दिख रहा है ना आपके हित में, आप बेकार। आप सरकार के नजरिए से देखिए ना। क्या सरकार के नजरिए से देखेंगे तो उसके लिए तो अडानी और अंबानी हित है। उस अडानी और अंबानी उसके खास हैं। हमको बारे में सोच रही है क्या सरकार? ये सरकार आम नागरिकों के बारे में सोच रही है क्या? नहीं, अगर सोचती तो कानून हमारे हित में लाती। ये कानून हमारे हित में है ही नहीं। अब किसान अनपढ़ है, समझ ही नहीं पा रहा है, इस चीज को पढ़ नहीं पा रहा है।
अरे एक बात बताइए हमको, किसान जो दिन रात मेहनत करके देश के लोगों को पेट भरने का काम करता है, खाना खिलाता है, उसको आप अनपढ़ करते हैं। अनपढ़ तो वो लोग हैं जो सांसद में चुन कर चले गए हैं लेकिन फिर भी सत्ता का दलाली करने का काम कर रहे हैं। आप एक बात बता दीजिए ना, जितने भी सांसद लोकसभा में चुन के गए हैं भारतीय जनता पार्टी का, उनको सही से अभी तक किसी चीज़ का जो खेती नहीं किया है वो कृषि मंत्री बन गया है। जिनको खेती के बारे में नॉलेज नहीं है वो कृषि मंत्री बन गया है। जो गृह मंत्रालय के बारे में पता नहीं है वो गृह मंत्री बन गया है। तो देश ऐसे चलेगा क्या? सरकार को तीनों कृषि कानून रद्द करने पड़ेंगे, इस बात को मान लीजिए आप।